हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने कॉर्पोरेट लॉ स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम अशोक शर्मा की बुक से कवर कर रहे हैं लॉ सब्जेक्ट। तो हमने वाइंडिंग अप चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मीनिंग, डेफिनेशन, डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ नोट। जैसा कि आपको पता है, मैंने बुक और नोट्स दोनों को मैं बीच में कम्बिनेशन लेके चल रही हूँ। सारा बुक का मटेरियल नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से लिया है। हमने यहाँ पे सर्कमस्टांसेस वॉलंटरी ये हम पढ़ चुके हैं। आपको ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में 1-2 दिन में मिल जाएगी नीचे, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग, हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंपल्सरी ऑर्डर व्हेन देयर इज़ अ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। यहाँ से देखिए, कंपल्सरी ऑर्डर मैंने यहाँ से कवर किया है। कंपल्सरी ऑर्डर व्हेन देयर इज़ अ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यहाँ पे इसका मतलब क्या है। कंपल्सरी ऑर्डर करना है अगर पहले यहाँ पे वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब समझिए। वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप ये होता है कि एक कंपनी खुद चाहती है, अपनी इच्छा से अपनी कंपनी को बंद करना चाहती है, कि वो चाहती है कि नहीं, हम अपनी कंपनी को ना आगे और कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। जैसा कि मतलब वो चाहती है, बहुत टाइम से लॉस हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ होगी, या उनके पास कैपिटल की कमी या लैकिंग होगी, तो इसलिए वो चाहती है कि नहीं, हम अपनी कंपनी को बंद करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन वॉलेंट्री वाइंडिंग के साथ ना उनको एक ऑर्डर मिल गया, कि कंपल्सरी ऑर्डर मिल गया कि अब तुम अपनी कंपनी को बंद करो। वो तो खुद ही चाहती थी हम अपनी कंपनी को बंद करें, तो फिर उनको कंपल्सरी ऑर्डर किसने कहा देने के लिए। उनको कहीं से तो पता चला होगा, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी होगी कि नहीं, कि ये ऐसा कर रही है। ठीक है, तो फिर कौन कर सकता है फाइल। कहते हैं कुछ कंपनी के मेंबर है जो इन्वॉल्व होकर ये कहते हैं कि हम ना कंपल्सरी वाइंडिंग अप चाहते हैं, कि हम ये कंपनी ना हमेशा के लिए बंद हो जाए। एक तो खुद की इच्छा से करते हैं तो हम कुछ टाइम बाद खुद वापस भी खोल सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी वाइंडिंग अप कुछ मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, मैं आगे अभी बताती हूँ उसमें, जो कम जाके एनसीएलटी को कहते हैं कि नहीं, इस कंपनी में ना ऐसा कुछ हो रहा है, बट ये डेप्ट तो पे नहीं कर पाते, ऐसे ही कंपनी चला रहे हैं। तो फिर वो एनसीएलटी इन्वॉल्व होकर कहती है, तुम क्या बंद करोगे, हम तुम्हें हमारी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, एक बार नोट्स की हेल्प से पढ़ लो। ये देखिए, एक एनसीएलटी के पास राइट होता है, कि वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप को ना ऑर्डर कर सकते हैं, कि तुम क्या बंद करोगे, हम तुम्हें ऑर्डर कर रहे हैं कि अपनी कंपनी को बंद करो। अब वो क्या केस होते हैं, वो 3 केस है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ किस टाइम पे। अगर नो इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर का इंटरेस्ट ही नहीं है पैसा उस कंपनी में लगाने का, पैसा ही नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगी, तो पैसा आगे अपनी बिजनेस को, अपनी कंपनी को रन कैसे करेगी। या फेलियर हो जाते हैं अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए, या अनविलिंग है उनके मेजोरिटीज़। मतलब जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। वो अनविलिंगनेस है अपनी कॉन्ट्रीब्यूटरीज को संभालने के लिए, अपनी मेजोरिटी नहीं है उनके पार्टनर्स में। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और उनके बीच में मेजोरिटी नहीं है, वो एक दूसरे लड़ते रहते हैं, मैनेजमेंट ऐसी है, तो क्या चलेगा। तो वह ऐसे ही कह देगी कि अपनी कंपनी को बंद करो। वो ऑर्डर कर देगी, क्या तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट ही होते रहते हैं, आए दिन हमारी कंपनी लॉस खा रही है, तो क्या फ़ायदा है। ओके, आगे ना ये आपको हर जगह ना एक इस चैप्टर में या लॉ में आपको हर जगह दिखे कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है। आप सोच रहे होगे, अभी एक आगे भी वर्ड आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है पता है। सबसे पहले तो ये देखिए, सब्सक्राइबर क्या होता है। सब्सक्राइबर पता है कौन होता है। सब्सक्राइबर वो होता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन में हो जाती है ना, मतलब कंपनी स्टार्ट होने वाली होती है, विद द मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने सुना ही होगा हर क्वेश्चन में। तो उस टाइम ना मेंबर जो पार्टनर्स होते हैं ना, उसको सब्सक्राइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब्सक्राइबर। जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, मेंबर है ये कंपनी के। और जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा होता है, इसी मेंबर को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज। आपको समझ आया ये वर्ड का क्या मतलब है। शायद ही कोई टीचर आपको एक्सप्लेन करे, बहुत करते भी हो, पता नहीं, बट मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के साथ मैंने तीनों चीज़ें बताई है, कि एक जो कंपनी में पैसा लगाता है उसको क्या क्या कहा जाता है। जब कंपनी स्टार्ट होने से पहले इनकॉर्पोरेशन का टाइम होता है उसको सब्सक्राइबर, जब कंपनी स्टार्ट हो चुकी है तो उसको मेंबर, और जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा था तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे ना
अब कौन एनसीएलटी के पास जाकर केस फाइल कर सकता है कि ये कंपनी कुछ इलीगल या कुछ ऐसे ऐसे काम कर रही है कि हमें ना चाहते हैं कि ये कंपनी बंद हो जाए। बेशक वो बंद होने के कगार पे हो या करने ही वाली हो, उससे पहले ही तुम्हारे पास एक कंपल्सरी एनसीएलटी इन्वॉल्व होकर कहती है कि तुम क्या बंद करोगे, हम तुम्हें ऑर्डर करते हैं अपनी कंपनी को बंद करो। देखो यहाँ पे बेसिकली 6 है कि कंपनी बाय द कंपनी ऑर्डर करती है, या क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरीज या प्रायर पार्टीज। यहाँ पे क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार रीड करिए। रजिस्ट्रार कहेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, ठीक है। फर्स्ट देखिए, पिटिशन बाय द, पिटिशन मतलब होता है मतलब केस फाइल करना। बाय द कंपनी केस फाइल कर रही है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों अभी जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पिटिशन बाय द कंपनी आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो खुद तो केस फाइल नहीं कर सकती, तो उस कंपनी के बिहाफ पर ना डायरेक्टर केस फाइल करेगी कि इस कंपनी में कुछ भी वो चाहती है कि तुम एनसीएलटी इन्वॉल्व हो, इस कंपनी में ऐसा ऐसा काम चल रहा है या कुछ भी XYZ, यहाँ के क्रेडिटर यहाँ पे मेंबर ऐसे ही है, तुम बंद करो इस कंपनी को, ठीक है। तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, तो वो कंपनी एनसीएलटी वो ऑर्डर कर देगी आपकी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर, ये मैं आपको उसके थ्रू बताती हूँ। देखिए, आई होप सो आपको विजुअल होगा। क्रेडिटर, आपको क्रेडिटर भी अपना बहुत टाइप के होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, जैसे सिक्योर क्रेडिटर हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, ट्रस्टीज हो गए या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ये क्रेडिटर्स की बात हो रही है जो एनसीएलटी को कह सकते हैं कि मेजोरिटी के साथ, ये नहीं कि मुंह उठा के तुम एक क्रेडिटर गया कि नहीं कंपनी बंद करो, नहीं, मेजोरिटी के साथ तुम कह सकते हो कि एनसीएलटी को कि इस कंपनी को बंद कराया जाए। और आपके पास एक चीज़ और, एनसीएलटी तब आपको मेजोरिटी भी मानेगी जब आपके पास मतलब प्योर एविडेंस होगा, क्लियर एविडेंस होगा कि कंपनी के पास कुछ गलत हो रहा है या कंपनी उसके डेप्ट पे नहीं कर पा रही, XYZ जो भी रीज़न हो, ठीक है। और ये तब भी हो सकता है अगर कोई एक क्रेडिटर दूसरे क्रेडिटर के अपोजिट हो, उसके बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तब भी एनसीएलटी कहेगी कि हम आपकी कंपनी को बंद कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, यहाँ मैं बुक में से पढ़ा रही हूँ, ये थोड़ा ना मैंने अब दोनों मिक्स कर करके बनाया, तो बुक भी कवर कराने जहाँ से जो इजी लगा मैंने वो तो देखिए आप पिटिशन बाय एनी कॉन्ट्रीब्यूटरीज और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, मतलब मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं, मेंबर्स ही होते हैं जिसको वाइंडिंग अप के टाइम कॉन्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। कॉन्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पे उसका मीनिंग एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो कंपनी यहाँ पे फुली पेड अप बताया हुआ है, फुली पेड अप कैपिटल हो, या उसकी कोई एसेट ना हो, उसके भी में नो सरप्लस एसेट, तो XYZ रीजन, वो वाइंडिंग अप किस पिटिशन पे करेगी, या तो मेंबरशिप की ना बिलो स्टैचुरी जो एक मिनिमम उनकी वो होती है ना कॉन्ट्रीब्यूटिव, उस बिहाफ पे, ये 4 केस के बिहाफ पर बोलेगा, या तो उसके मिनिमम स्टैचू से कम हो गया, या उसके ओरिजिनल शेयर नहीं है, ओरिजिनल शेयर ही हैज़ ए ओरिजिनल एलोकेट शेयर, उसके पास अगर कंपनी के पास उस कॉन्ट्रीब्यूटर के पास ओरिजिनल एलोकेट शेयर है, या उसके आउट ऑफ 6 प्रीवियस ईयर मंथ में उसके पास शेयर होल्ड थे, उन्हें रखे हुए थे 6 महीने 18 महीनों से, 18 महीनों में से 6 महीने अगर उसने रखे होते शेयर तब, या कोई उसकी डेवलप द शेयर हैव बीन डेवलप ऑन हिम तो द डेथ ऑफ ए फॉर्मर होल्डर की डेथ पे उसके बाद शेयर डेवलप है। ओके, अगर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की कॉल्स इन एरियर्स हैं, क्या है कॉल्स इन एरियर, तब वो लाइबल नहीं है कि वो जाके पिटिशन फाइल करे कि नहीं इस कंपनी को बंद किया जाए। ये 4 केस है जिसके बिहाफ पर वो जाके पिटिशन फाइल कर सकता है, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। और ऊपर आपको कॉन्ट्रीब्यूटर्स का मीनिंग एक्सप्लेन करेगा, बेशक उसके पास कोई शेयर नहीं है या उसके पास फुली पेड अप शेयर है, तो ही हैव राइट टू, और ये 4 केसेस आपको याद करने पड़ेंगे। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। एक आता है 4th वन, पिटिशन बाय ऑल और एनी प्रायर पार्टीज वेदर टुगेदर और सेपरेट, मतलब कौन कौन सी पार्टी, एक कोई नेमली हो सकता है। ये सेक्शन किस में आता है, यहाँ पे पता है क्या बात हो रही है, कुछ क्रेडिटर मिलके
कंट्रीब्यूटर्स मिलके, कंपनी की पार्टीज मिलके इकट्ठे होके कहते हैं, डिसाइड करते हैं कि कंपनी को ना बंद कर देते हैं। और वो कहती है, ऑर्डर कर देती है वहाँ जाके एनसीएलटी को, तुम ना हमारी कंपनी को ऑर्डर दे दो, हमारी ये कंपनी बंद हो जाए, कोई दुश्मनी है कुछ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई एविडेंस के थ्रू वो मान के एनसीएलटी ऑर्डर कर देती है कि आपकी कंपनी को हम वाइंड अप करने का ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिटिशन बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार बिना आपको ऑर्डर कर सकता है, किस बिहाफ पर ऑर्डर कर सकता है अपनी आपकी कंपनी को कि बंद करो। सबसे पहले ये केस मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर कंपनी ना इनकॉर्पोरेशन के टाइम 1 महीने तक या इनकॉर्पोरेशन विद इन ए ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसने अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, या तो उन्हें सस्पेंड कर दिया 1 साल के लिए, उन्हें काम अपने बिजनेस को वापस चालू ही नहीं किया, या कोई उन्हें कहा था बूम पीरियड रिसेशन चल रहा है, मंदा चल रहा है मार्केट में, तुम्हारे काम ही नहीं है तो हम बंद कर देते हैं, तो वो 2 महीने के लिए उन्होंने कहा और 1 साल हो गया उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया वापस, तो उसको वाइंड अप का ऑर्डर कर देते, कहते तेरा बस की नहीं, तू बंद ही कर दे अपना बिजनेस, तो ऑर्डर कर देगी। अगर पब्लिक कंपनी में 7 से नीचे मेंबर हो गए, प्राइवेट में 2 से नीचे हो गए, तो कंपनी सामने से वाइंड अप का ऑर्डर कर देगी। अगर कंपनी अनपेएबल अनएबल टू पे डेप्ट नहीं कर पा रही, तब उसको कह देगी तुम बंद कर लो। या जस्ट एंड इक्विटेबल, मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है वहाँ पे फर्स्ट वीडियो में जिसने देखी हो, तो अगर वो जस्ट इक्विटेबल नहीं है, मतलब सबके लिए इक्वल लॉ नहीं फॉलो कर रही हर मेंबर के लिए, तब भी वो रजिस्ट्रार ऑर्डर कर देगा कि एनसीएलटी के पास जाएगा कि क्या वो कंपनी बंद करे। अगला है पिटिशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेन राइट, वो उनको सामने से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकती है कि तुम अपनी कंपनी बंद करो, इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहा, कोई क्रेडिटर मेंबर हो, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहा, क्रेडिटर मेंबर कंपनी के अंदर रह के कोई फ्रॉड अनलॉफुल मैनर तो नहीं चल रहा, कोई अपोजिट मैनर अपोजिट तो एक दूसरे के नहीं है, कंपनी फॉर्म में फ्रॉड अनलॉफुल मैनर तो नहीं चले, तब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर कहती है वाइंड अप करो भाई, वाइंड अप। ओके, आई होप तो आपको पिटिशंस क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में आई प्रॉमिस मैं आपको वो कराऊंगी क्या लिक्विडेटर के बारे में, उसकी ड्यूटीज़, लाइव अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, पावर क्या है, राइट्स क्या है, वो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में कवर कराऊंगी। आई होप तो आपको अच्छा लगा होगा। नोट्स की हेल्प से आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।